ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टडी हब में। आपको याद होगा हम बायोलॉजी 12th बायोलॉजी MP BSc और CBSE में भी यही है, ये CBSE में भी काम आएगा बेटा आप लोग। हमने यहाँ पर चैप्टर 2 हमने शुरू किया था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आपको याद होगा। और वहाँ पे हमने देखा था, 2 वीडियो हमने बना ली थी कि एक में हमने फ्लावरिंग प्लांट मतलब फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, और उसके अलावा हमने स्टेप्स देखी थी कि कितने स्टेप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है प्लांट में। ये 2 वीडियोस हमने देख ली थी। हमने देखा था कि 6 स्टेप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा बेटा, मैंने बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एंड्रोशियम होता है, जिसको हम पुमंग कहते हैं, पुमंग या एंड्रोशियम। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आप पुमंग या एंड्रोशियम की अगर हम संरचना देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इसमें 3 भाग होते हैं। इस तरह से एक फिलामेंट होता है, और यहाँ पे 2 एंथर होते हैं जिन्हें हम परागकोश कहते हैं। अब इन परागकोश के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे। तो आज हम इन परागकोश की जो एंथर है उसकी आंतरिक संरचना देखने जा रहे हैं कि इनकी आंतरिक संरचना कैसी है। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर एक एंथर की आंतरिक संरचना कैसी है। तो बेटा अगर हम देखें एक एंथर को, तो हमें मालूम पड़ता है कि एक एंथर के अंदर वास्तव में एक एंथर को अगर हम देखें तो एक एंथर 2 पालियों का बना होता है, जिन्हें एंथर लोब कहते हैं। हर एक एंथर लोब्स के अंदर फिर से एक डिवीजन होता है, मतलब हर एक एंथर लोब फिर से 2 भागों का, मतलब कुल 4 एंथर चेंबर इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मतलब 4 चेंबर हो जाएंगे। इस तरह से 2 तो थे ही, और फिर इनके अंदर 2 और 2 4 हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार अगर हम एंथर को इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें इसके अंदर 4 एंथर चेंबर इस तरह से देखने को मिलते हैं। सॉरी, 2 मिनट आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं कैसे होता है। अगर हम देखें बेटा, मेरे से डायग्राम जब अच्छे नहीं बनते हैं, इस तरह से 4 चेंबर हमें दिखाई देते हैं। ये पहला चेंबर, ये दूसरा चेंबर, ये तीसरा चेंबर और ये चौथा चेंबर। इनके बीच में यहाँ पे कनेक्टिव हमें देखने को मिलता है, यो जी जिसको हम कहते हैं। अब अगर इन 4 चेंबर को हम देखें तो हर चेंबर में बाहर से अंदर की तरफ हमें कुछ रचनाएं दिखाई देती है। पहली चीज़ होती है वो होती है एपिथेलियम। एपिथेलियम। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हम इस चेंबर को देखें हर एक के अंदर 4 जगहों पर, तो सबसे पहले बाहर इस तरह से एक गोल
एपिथेलियम, इसके बाहर एक बाह्य स्तर, एक बाह्य चेम्बर पाया जाता है पूरा, जिसको 2 मिनट तक इसको मिटा दूँ। चलिए, तो अगर हम देखें तो पहली भाग आती है एपिथेलियम, मतलब ये मैं साइड में बना रहा हूँ, इस तरह से बन नहीं रहा है बेटा सही ढंग से, इसे गोल बनाना है मुझे, ठीक है ना। इस तरह से इसके बाहर एक रचना पाई जाती है जिन्हें एपिथेलियम कहा है। ये बाह्य स्तर होता है इसका सबसे पहले, और एक तरह से ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। दूसरे स्तर की बात करें एपिथेलियम के बाद, तो अंतःभित्ति आती है। अंतःभित्ति एपिथेलियम के जस्ट नीचे मौजूद होती है। 5 स्तर पाया जाता है यहाँ से। तो ये पहला स्तर अंतःभित्ति या एंडोथीसियम कहलाता है। एंडोथीसियम मतलब अगर बाह्य स्तर के अंदर हम इस पोलन चेम्बर को देखें तो इस पोलन चेम्बर के अंदर हमें 5 स्तर दिखाई देते हैं। पहला स्तर एंडोथीसियम होता है इस तरह से, और ये बहुत मोटा स्तर होता है इस तरह से, बहुत मोटा, एक मोटा स्तर पाया जाता है जिन्हें एंडोथीसियम कहते हैं। इस तरह से बहुत मोटा होता है। ये वास्तव में प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, और इसके अलावा कुछ जगहों पर ये छोटा होता है, पतली होती है इसकी भित्ति, जिन्हें स्टोमियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? मतलब जब इसके अंदर पोलन ग्रेन तैयार हो जाएंगे तो ये स्टोमेटियम वाली जगह से इसका स्फुटन होगा, यहाँ से ये फूटेगा और परागकण बाहर निकलेंगे। तो पहला स्तर होता है एपिथेलियम, जो सबसे बाहर होता है। एपिथेलियम के अंदर एक मोटा स्तर हमें देखने को मिलता है जिन्हें एंडोथीसियम या अंतःभित्ति कहा जाता है। कुछ जगहों पर ये एंडोथीसियम या अंतःभित्ति पतली होती है, जहाँ से परागकोश का स्फुटन होता है। जो तीसरा भाग होता है वो होता है मध्य ऊतक। मिडिल टिश्यू। अब इसके अंदर 3 लेयर जो होती है, तो देखो कभी इसमें गोल ये मिल जाए मुझे। मेरे से बिल्कुल गोल बन नहीं रहा है। तो बीच में अब यहाँ पर मिडिल टिश्यू होता है। द पेंटेड है, मेरे लिए नया है ये एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो बीच में 3 स्तर का, 1 से 3 स्तर का इस तरह से मध्य ऊतक पाया जाता है। 3 लेयर होती है इसी, जिन्हें मध्य ऊतक कहा जाता है। मतलब एंडोथीसियम के अंदर 3 स्तर का मध्य स्तर पाया जाता है। मतलब पहले बाह्य त्वचा, अंतःभित्ति और मध्य ऊतक। चौथी जो चीज़ आती है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसे कहते हैं टेपिटम। चलिए, टेपिटम समझना क्या होता है। टेपिटम आपने पढ़ा है कि इस तरह से एंडोथीसियम है, ये बाहर एपिथेलियम है। ना, अंदर मध्य ऊतक है। मध्य ऊतक के अंदर ऐसी कुछ लंबी लंबी कोशिकाएं, सेल्स हमें देखने को मिलती है। इस तरह से, जिन्हें टेपिटम कहा जाता है। ये सेल क्या कहलाती है? टेपिटम। इनका काम अंदर जो माइक्रोस्पोर्स तैयार हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स, इन माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट देने का होता है। और इसके अलावा ये परागकोश की जो बाहर वाली भित्ति होती है, जिसको एक्साइन कहा जाता है, उसका भी निर्माण करती है। तो टेपिटम 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। एक, माइक्रोस्कोप को नरिशमेंट देती है, पोषण देती है, और दूसरा एक्साइन
जो पोलन ग्रेन का बाह्य भाग है वो बनाने का काम करता है। और उसके बाद अंदर पांचवी चीज़ आती है माइक्रो, जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणु धनिया। मैं हिंदी में जल्दी से आपको बताऊँ, लघु बीजाणु धनिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर हमें माइक्रोस्पोर्स दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ये 5 चीज़ें, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देना शुरू होता है। मतलब अगर हम देखें एक परागकण को, तब मैं यहाँ इसकी संरचना एक बार फिर आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले बाहर एपिथेलियम होता है, उसके बाद अंदर एंडोथीसियम हमें देखने को मिलता है, इसके बाद यहाँ पे अंदर एंडोथीसियम होता है, ऐसी मोटी लेयर। कुछ जगहों पर ये पतली होती है जिसे स्टोमियम कहा जाता है और वहाँ से इसका स्फुटन होगा, ठीक है ना। कुछ जगहों पर ये पतली होती है। उसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो होती है अंदर मध्य उत्तर होता है, यहाँ पे 1 से 3 लेयर का मध्य उत्तर हमें देखने को मिलता है। ये गोल बनाना बेटा, इसमें मेरे से बन नहीं रहा, शायद पेन टेप की सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे देखना पड़ेगा। और उसके बाद अंदर टेपिटम, ऐसी लंबी सेल्स हमें देखने को मिलती है जिन्हें टेपिटम कहा जाता है। और अंत में अंदर बीजाणु धानियाँ हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे बीजाणु का निर्माण इसके अंदर होगा। तो ये सामान्यतः हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। अब इस अगले वीडियो में हम इसका विकास देखेंगे, ये बनती कैसी है, ये पूरी संरचना का विकास कैसे होता है। अभी हमने केवल इसका स्ट्रक्चर देखा है, अब कल हम ये देखेंगे कि किस तरह से इसका विकास होता है। अभी हमने केवल इसका आंतरिक स्ट्रक्चर देखा। टेपिटम के कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, आपको याद होना चाहिए। 2 महत्वपूर्ण कार्य, पहला बढ़ते हुए बीजाणुओं को ये नरिशमेंट या पोषण देती है, और दूसरा परागकण के बाह्य आवरण, जिन्हें हम एक्साइन कहते हैं, उसका निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।